तो आज हम क्लास 10th मैथ्स से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेल्स प्रमेय। आज मैं इसको समझाने वाला हूं और इसको इस नाम से भी जाना जाता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब इसको दो नाम से जानते हैं, एक थेल्स थ्योरम और दूसरा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2019 में सेट ABC तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं थेल्स थ्योरम को सॉल्यूशन, क्योंकि अगर मैं इसका स्टेटमेंट या फिर कथन पढ़ते रहूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है एक बार मैं बता देता हूँ। थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल क्या है ABC, और इसके पैरेलल में कोई लाइन खींच दिया जाए, जैसे मैंने लाइन खींचा DE, पैरेलल में कोई लाइन खींच दिया जाए, तो ये क्या करता है, इसको दो रेशियो में डिवाइड करता है। कैसा डिवाइड करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AD है ना, AD अपॉन DB। AD अपॉन क्या हो जाएगा, DB बोला या BD बोले, एक ही बात है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लेना है तो BD लीजिए। तो यहाँ पर एक काम करिए, इसको BD ले लीजिए, ये हो गया BD इक्वल टू होगा AE अपॉन क्या होगा CE या EC। यहाँ तक क्लियर है। ये हमको प्रूव करना है। मतलब थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि इक्वल रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो चलिए आते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि कोई ट्रायंगल है और उसके पैरेलल कोई लाइन खींचा गया है जैसे D, तो वो इसको इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। गिवन क्या है, गिवन है आपका एक ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है, मतलब एक त्रिभुज है ABC, जिसमें क्या करना है, D यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है, मतलब एक लंब खींचना है, ये क्या हो जाएगा M, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचोगे, ये क्या हो जाएगा N। तो यहां पर लिख सकते हो EN परपेंडिकुलर किस पर, AB पर। यहां पर लिख सकते हैं EN परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, और DM परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। DM परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। मतलब इस लाइन पर EN क्या है, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, और इस लाइन मतलब AC पर जो DM है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए प्रूफ तो ये करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE या EC। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं ज्वाइन B टू E, ज्वाइन B टू E एंड ज्वाइन C टू D। तो यहां पर क्या लिखोगे, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रूफ करना है हमको। एक ट्रायंगल लेते हैं ADE, इन ट्रायंगल यहाँ पर लिखना है इन ट्रायंगल ADE। तो मैं यहाँ पर बना दूं, छोटा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया A, ये क्या हो गया D, सॉरी AD, और ये क्या हो गया E। इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है, क्लियर है। फॉर्मूला होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। अब ये बताइए इसे बेस कौन सा है, इसे बेस AD है। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस कौन सा होगा, AD। मतलब आधार कौन सा होगा, AD होगा। क्यों होगा, यहां पर आप परपेंडिकुलर लिए हो, क्या लिए हो, EN, लंब क्या है EN। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो समझ में आएगा मेरे ख्याल से। इसी को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, देख रही, ये क्या है, A है, ये क्या है D है, और यहां से क्या है E है, तो यहां से क्या होगा, इसी को मैंने ऐसे बना दिया, मतलब इसको मैंने पूरा घुमा दिया। इसको इस तरीके से A को नीचे लाओगे, D उधर जाएगा, N ये ऊपर जाएगा। यही डायग्राम है, क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर है। तो यहां पर बेस कौन सा है, आधार कौन सा है, AD। तो यहां पर आधार क्या होगा, मतलब बेस क्या होगा, AD। परपेंडिकुलर कौन सा है, EN। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है। नेक्स्ट एरिया देखते हैं, हाँ सॉरी, ये हो गया इन ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज ADE में। अब नेक्स्ट है इन ट्रायंगल BDE, किसमें, BDE। ठीक है, यहां क्या था ADE, अब मैं इसी को कर दे रहा हूं BDE।
यहाँ पर बी कर देता हूँ, ये डी है और ये तो ई है। देख लीजिए बुक से, यहाँ से डायग्राम से, सॉरी ये वाला इसका भी है। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया? बी डी ई। तो मैंने ऐसे बनाया इसको बी डी ई। आप इसको जब इस तरीके से करेंगे तो ये क्या होगा, बी और ई होगा। तो मैंने इस तरीके से किया है, ये वाला एंगल बी डी, ये और ये क्या हो गया बी। तो बी डी ई। जब आप इसको बढ़ाओगे आगे, देखिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, यहां पे देखिए, यहाँ पे समझना ही मेन है। बहुत लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आता कि ये होता कैसे है। ये हो गया बी, ये क्या हो, सॉरी डी हो गया, ये क्या हो गया ई हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। तो बेस तो डी बी बी डी ही होगा ना। बेस क्या होगा, इसका बेस अगर ए बी ए डी है तो इसका बेस क्या होगा बी डी होगा। तो इसका एरिया ऑफ बी डी डायरेक्ट लिख दूं मैं 1/2, 1/2। बेस क्या है इसका बी डी है, बी डी। और हाइट क्या है, हाइट क्या है? तो हाइट जो होता है यही वाला हाइट होगा, क्योंकि अगर इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये देखो इधर देखो, इधर देखो, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको आगे की तरफ, इसको, तो यहाँ से एक लाइन आया है जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है एन है। तो हाइट क्या हो जाएगा ई एन। ये तो फिर ऐसा देख लीजिए, मैंने बता दिया, ई एन क्या होगा यहाँ पे हाइट होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? देखिए यहाँ पर और एक बार समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि ई एन कैसे आया सर, यहाँ पे उसका हाइट ई एन कैसे आया। तो ये तो पूरा बेस है, बेस को आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है किस पर है, टोटल का टोटल ए बी पर है। ये देख लिए ई एन जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर। तो ई एन जो परपेंडिकुलर किस पर भी होगा, बी डी पर भी होगा। तो ये वाला परपेंडिकुलर हम इस तरीके से ले सकते हैं या फिर इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ एडी कितना है, हाफ। हाफ और हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल। ई एन और ई एन क्या हो जाएगा कैंसिल। आया क्या एडी बाई बी डी, एडी बाई बी डी। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ, ये तो समझ आया। जस्ट ये लेफ्ट साइड हो गया, हम वही क्या करेंगे राइट साइड। तो क्या होगा देखो, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ए ई डी, ए ई डी और एरिया ऑफ सी ई बी। एरिया ऑफ क्या होगा सी ई बी। क्यों, यहां पर क्या था बी डी ई था, तो यहां का एरिया क्या होगा सी ई डी। सी ई डी, सी ई डी है और यहां पर क्या है ए ई डी। यहां तक क्लियर है? अब एरिया तो 1/2 ही होता है, बेस क्या होगा अभी देखेंगे, इसका भी क्या होगा 1/2। अब ये बताओ मेरे को, ए ई डी है, ये देखिए ये ए है, ये ए है, ये ई है और ये क्या है डी है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या हो गया, बेस तो ए ही हो गया, बेस ए ही हो गया। मतलब ये बेस होगा, इस वाले साइड का ये बेस था, तो इस वाले साइड का क्या होगा ए ही बेस होगा। और परपेंडिकुलर क्या है डी एम। कोई डाउट है? नहीं। तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या होगा ई सी होगा, इसका बेस क्या होगा, अब परपेंडिकुलर क्या हो गया डी एम, क्योंकि इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा डी एम। इसके पहले मैंने बताया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? तो इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 कैंसल, डी एम कैंसल, ए ई अपॉन क्या हो गया ई सी। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। इसको इक्वेशन 2, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बी डी ई क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एरिया ऑफ बी डी ई, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब ऐसा डायरेक्ट क्यों लिखे, क्योंकि जो इसका एरिया है इसका बी डी ई, इसका जो एरिया होगा किसके इक्वल होगा सी ई डी। तो जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। ये सिर्फ किसके लिए था, समझाने के लिए था। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। समझ आया? तो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ये तो रहा आपका थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम इसी तरह से कंप्लीट हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो नोट्स आपके सामने हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। तो अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट नोट्स, मतलब इसको शॉर्ट तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में मैं सिर्फ क्या बोलते हैं जो इसका प्रूफ है वही बताऊंगा बस। क्या बताऊंगा? प्रूफ। तो सबसे पहले कौन सा एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन क्या होगा? एरिया ऑफ बी डी ई। देखिए पहला वाला ऊपर वाला एंगल ए डी ई, नीचे वाला एंगल ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बी डी ई 1/2 बेस ये लिख लो है। परपेंडिकुलर कौन था? ई एन। अपॉन क्या हो जाएगा? 1/2 बेस। बेस मतलब इसका बेस कौन सा है? बी डी। आपको पता होना चाहिए क्या प्रूफ करना है। इंटू इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये सर हाँ बोलिए। इस ट्रिक से हमें फुल मार्क्स मिलेंगे? तो लिखना तो वही है ना, आपको मैं जो समझाया था वो समझाने के लिए था पूरा। आपको तो ये लिखना है ना, स्टेटमेंट पूरा लिखना है, गिवन पूरा लिखना है, कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना है। ये तो प्रूफ तो वही आया ना। ये आया कैसे वो मैंने पूरा समझाया था। ये शॉर्ट ट्रिक है, जो भूल जाते हैं उनके लिए। इसको और इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, क्या आ गया? एडी अपॉन क्या आ गया? बीडी। कोई डाउट है? ये एडी है ना, ये समझ आया? आप देखो उसको करो, बताइए मुझे क्या आएगा। एरिया आप किसका लूं पहले बताइए? ट्रायंगल। और आप लोग बताइए जल्दी। ए ई डी, ए ई डी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। उधर का सी ई डी। यहाँ तक क्लियर है? क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। इधर भी क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? इसका ए ही है। ये परपेंडिकुलर लाइन है तो हाफ ए है, ये हमको समझना है। लेकिन यहाँ पर तो दे दिए ये क्या है? ए। और नीचे क्या लिखेंगे? ई सी। परपेंडिकुलर कौन सा है? इस वाले लाइन में परपेंडिकुलर क्या है? सॉरी, इस वाले लाइन में परपेंडिकुलर कौन सा है? डी एम है। इसमें भी क्या आ जाएगा? डी एम। तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो क्या आ गया? ए अपॉन क्या हो गया? ई सी। तो दोनों तो आया ना। ये मैंने समझा के भी ऐसा बताया था। और ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है कि डायग्राम समझने से अच्छा आप इसको लिख लो, ए डी अपॉन बी डी। और नीचे वाले में क्या लिख लो? ए ई अपॉन ई सी। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? ई एन। और इधर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या है? ई एन है। और इधर क्या है? डी एम है। दोनों ये इक्वेशन क्या हो गया? 1 हो गया। और इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या होगा? क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके।